साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज जो हम साखी सुनाने जा रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि हमें अपने मूल उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य को, उस मालिक की प्राप्ति को, भजन सिमरन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए संगत जी, आज की साखी हम शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक राजा था। उसे शिकार खेलने का बहुत आदी था। रोज सुबह सवेरे सवेरे शिकार खेलने जाया करता था। एक दिन शिकार खेलते खेलते दूर जंगल में चला गया। कई घंटों की सवारी करते करते वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। जैसे ही उसने जंगल में सामने देखा तो एक शेर दिखाई दिया। संगत जी, वो शेर को देखकर पेड़ की एक शाखा पे चढ़ गया। शाखा होती है संगत जी डाली। एक डाली पर चढ़ गया और शेर से वो भयभीत हो गया। शेर भी उसी पेड़ के पास इस ताक में बैठ गया कि कब राजा नीचे उतरे और वह उसे खा जाए। राजा ने जिस डाली पर वो बैठा था वो उसे देखने लगा कि कहीं डाली मेरे भार से टूट ना जाए। परंतु जब उसने शाखा की लंबाई देखी वह घबरा गया, क्योंकि जहाँ से वह शाखा या डाली निकलती है वहाँ तो एक सफ़ेद और एक काला चूहा उसको कुतर रहे थे। डर के मारे सोचने लगा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? नीचे जाऊँ तो शेर ताक लगाए बैठा है और यहाँ रहूँ तो कभी भी चूहे डाली को काट सकते हैं। अब मैं बुरी तरह फंस गया हूँ और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। सोचने लगा, अगर नीचे उतरूँगा तो मुझे शेर खाता है, अगर बैठा रहा तो चूहे टहनी काट देते हैं। करूँ तो क्या करूँ? फिर नीचे देखता है, अगर टहनी टूट गई तो फिर ज़मीन पे जा गिरूँगा, और गिरूँगा तो भी क्या वहाँ शेर खड़ा है वो खा जाएगा। और क्या देखता है संगत जी, शेर के बगल में एक भयानक दृश्य देखता है। शेर के पास एक अजगर अपना मुंह खोले बैठा है। यह नीचे गिरे और मैं इसे खाऊं। बड़ा परेशान हुआ राजा। किसी भी तरह छुटकारा नहीं, न बैठे रहने में न नीचे उतरकर भाग निकलने में। जब वह टहनी को पकड़े सोच में डूबा हुआ था कि वह अपने आप को कैसे बचाए, तो उसकी नज़र शहद की छत्ती पर जा पड़ी। शहद से छत्ते से शहद टपक रहा था। वह उसे चाटने लगा और चाटने में इतना आनंद हो गया कि उसको शेर की भी परवाह ना रही और ना ही उसे उन दो चूहों की जो शाखा को काट रहे थे। कुछ समय बाद चूहों ने शाखा को या टहनी को कुतर डाला। सात संगत जी, टहनी नीचे गिर गई और शहद के आनंद में मगन राजा मारा गया। अब इस कहानी में बादशाह कौन है? सात संगत जी, वो राजा, वो बादशाह हम हैं। हम अपनी उम्र की दौलत लेकर आए हैं। ये जो हमारा शरीर है ये किराए का मकान है। एक दिन इसे छोड़ जाना है। सांसों की पूंजी किराया है। जिस दिन किराया ख़त्म ये मकान भी खाली करना होगा। सात संगत जी, शेर काल है जो हमारी ओर देख रहा है कि कब धर्मराज के दूत आए और हमें लेकर चले जाएं। इसके इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट बाकी हैं। पल पल का हिसाब
काल लगा रहा है। काला और सफ़ेद चूहा दिन और रात है, जो हमारे जीवन के पेड़ को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है जी। सात संगत जी, बाकी रहा अजगर, वह चिताया कब्र है, जो मुंह खोले पड़ी है इस ताक में कि यह कब आए और मैं इसको कब हड़प लूं। कब्र कहती है तुझे अब जाना है, मेरे पास ही आना है। फिर मरने का क्या डर, जिनमें हम इतने फंस हुए हैं कि ऐसी खौफनाक चीज़ें से घिरे होने पर भी नहीं डरते, बल्कि कहते हैं यह जग मीठा अगला किन टिट्ठा। सो हमें चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में खोए रहने की बजाय हम परमात्मा की खोज में लगे और मनुष्य जन्म का पूरा फायदा उठाएं।